Hello everyone, welcome back to the channel. I am CS सुनीता गुप्ता. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट. देखिए बेटा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज एन आर्ट, साइंस, प्रोफेशन. तीन एरियाज हैं ये. मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. इस टॉपिक के अंदर बेटा हम मैनेजमेंट को आर्ट के साथ, साइंस के साथ और प्रोफेशन के साथ कंपेयर करेंगे और ये कंक्लूड करेंगे कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट साइंस है या क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है. सबसे पहले लेते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट. देखिए बेटा, इस टॉपिक के ऊपर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर, तो उसको लिखने का तरीका क्या है. सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर एरिया की डेफिनेशन दीजिए, उसके बाद उसकी फीचर्स को एक्सप्लेन करिए और उसके बाद ये बताइए कि एप्लीकेबिलिटी उन फीचर्स की मैनेजमेंट पर है या नहीं है. और लास्टली आप कंक्लूड करिए. कंक्लूजन किसके ऊपर बेस्ड होगा? एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होगा. अगर सारी की सारी फीचर्स अप्लाई करती हैं तो मैनेजमेंट इज दैट एरिया आप कंक्लूड करेंगे. सारी की सारी फीचर्स अप्लाई नहीं करती हैं तो आप कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट इज नॉट दैट एरिया. कुछ फीचर्स अप्लाई करती हैं, कुछ फीचर्स अप्लाई नहीं करती, तो आप कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट इज नॉट फुली दैट एरिया. तो इस तरीके से इसको लिखने का तरीका है. इस टॉपिक पर आए हुए क्वेश्चंस को आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. सबसे पहले हम आर्ट को डिफाइन करेंगे. आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. आर्ट क्या है? एग्जिस्टिंग नॉलेज की स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है. स्किलफुल का क्या मतलब है? परफेक्शन के साथ, मास्टरी के साथ. पर्सनल एप्लीकेशन का क्या मतलब है? योर ओन वे टू अप्लाई, आपका खुद का तरीका. तो जब आप अपनी नॉलेज को, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको आप स्किलफुल और पर्सनल मैनर में अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट है. आर्ट को एक्वायर करने के तीन तरीके हैं. इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. आर्ट को आप स्टडी से पढ़कर सीख सकते हैं, आर्ट को आप ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, आर्ट को आप खुद एक्सपीरियंस करके सीख सकते हैं. अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ आर्ट. फर्स्ट फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज होती है. आर्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स एंड थियोरेटिकल नॉलेज. आर्ट के डिफरेंट एरियाज हैं. म्यूजिक है, डांसिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है या फिर आपका एक्टिंग है. इन सब के ऊपर आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़कर आप नॉलेज गेन कर सकते हैं. सो आर्ट के केस में थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है. अब देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट के फील्ड में ऐसा है. यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड थियोरेटिकल नॉलेज. मैनेजमेंट के एरिया में भी आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है. आपके पास बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है जिसको पढ़कर आप मैनेजमेंट सीख सकते हैं. लाइक फाइनेंस के एरिया पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मार्केटिंग के एरिया पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स के एरिया पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको पढ़कर आप मैनेजमेंट को की नॉलेज गेन कर सकते हैं. तो थियोरेटिकल नॉलेज आर्ट में भी है तो वो मैनेजमेंट में भी है. मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स और थियोरेटिकल नॉलेज अगर आर्ट में है तो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड थियोरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी हैं. तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट. आर्ट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है, मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज है. सेकेंड फीचर है पर्सनलाइज एप्लीकेशन. पर्सनलाइज एप्लीकेशन अगर हम आर्ट को देखें, इन आर्ट यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. क्या मतलब है इसका बेटा? आर्ट जो है जब आप उसकी नॉलेज को यूज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वेरी करती है. जैसे दो डांसर्स या दो स्पीकर्स या दो राइटर्स हमेशा डिफर करते हैं अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने में. तो आर्ट में क्या होता है? यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट में
पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, यस। इन मैनेजमेंट, मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन इन हिज ओन यूनिक मैनर। मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक मैनेजर अपनी नॉलेज को अपने खुद के तरीके से अप्लाई करता है, अपने खुद के यूनिक मैनर में अप्लाई करता है। हर एक मैनेजर का मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, हैंडल करने का अपना एक यूनिक मैनर होता है। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट में है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन मैनेजमेंट में भी है। तो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखिए बेटा, आर्ट के लिए क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी नॉलेज आपके पास है उसकी प्रैक्टिस आप क्रिएटिविटी के साथ करें, इनोवेट करते रहें उसमें। इस इनोवेशन का, इस क्रिएटिविटी का रिजल्ट क्या होगा कि आपकी एक ओन स्टाइल डेवलप हो जाएगी, आपका एक अपना तरीका उस काम को करने का, उस आर्ट को प्रैक्टिस करने का डेवलप हो जाएगा। मैनेजमेंट में क्या होता है, अ मैनेजर इंप्रूव्स हिज स्किल्स एंड एफिशिएंसी विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट में भी आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी स्किल्स और एफिशिएंसी को रेगुलर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के साथ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी शो करेंगे, उतनी ही आपकी स्किल्स और एफिशिएंसी इंप्रूव करेगी और आपका अपना एक मैनेजमेंट स्टाइल डेवलप हो जाएगा जो दूसरों से डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आर्ट में है, तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मैनेजमेंट में भी है। तो ये फीचर आर्ट की मैनेजमेंट पर अप्लाई करती है। तो हमने देखा कि तीनों फीचर्स आर्ट की मैनेजमेंट पर अप्लाई करती हैं। तो लास्टली हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। क्या कंक्लूजन करेंगे, सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्योंकि आर्ट की तीनों फीचर्स, पहली फीचर थी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज, दूसरी फीचर्स थी पर्सनलाइज एप्लीकेशन, तीसरी फीचर्स थी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये तीनों फीचर्स जो हैं आर्ट की मैनेजमेंट पर अप्लाई करती हैं। तो क्योंकि तीनों फीचर्स अप्लाई करती हैं तो मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। बट ये कैसी आर्ट है, ये कैसी आर्ट है, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, इट इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल, ठीक है। सो मैनेजमेंट आर्ट है। कैसी आर्ट है, लोगों को मैनेज करने की आर्ट है, लोगों से काम कराने की आर्ट है। सो आज हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।